स्टार्ट करते हैं। अब है ब्रेशनम। ब्रेशनम लाइन ड्राइंग एल्गो। हमने डीडीए तो कर ली, अब है ब्रेशनम। तो इसमें ना मैं पूरी डेरिवेशन वगैरह सब कराऊंगा, बट एक इशू आ रहा है कि ना वीडियो की लेंथ कुछ लंबी होती जा रही है। तो मेनली ना मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग में, जो मेन रिजल्ट है, रिजल्ट का पोर्शन स्टार्टिंग में लिख दूंगा। तो जिसको डेरिवेशन नहीं देखनी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेन है रिजल्ट, इसका रिजल्ट याद रखना। और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो होगा वो मैं शायद से लास्ट में करा दूंगा न्यूमेरिकल, तो वो एक बार देख लियो जैसे भी। बाकी मैं सूडो कोड वगैरह सब कराऊंगा, तो इस वजह से ना लेंथ थोड़ी ज्यादा लंबी हो जा रही है, पर क्या करूँ, कवर करा रहा हूँ सारी। तो अब ब्रेशनम लाइन ड्राइंग एल्गो में क्या है कि जैसे हमारी डीडीए थी ना, डीडीए में कुछ डिसएडवांटेज थे कि उसमें हमारी राउंड ऑफ एरर आ रहा था। मतलब हम बहुत बड़ी लाइन नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि वो जो राउंड ऑफ एरर है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे लाइन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए अब हमें चाहिए था कि हमें इंटीजर कैलकुलेशन करनी पड़े सिर्फ। तो ब्रेशनम ने एक बहुत अच्छी एल्गो बनाई जिसमें हमें सिर्फ इंटीजर कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलेशन होगी जिससे वो राउंड ऑफ एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले मैं जैसे एक लाइन बना देता हूँ ये एनालॉजी समझने के लिए। जैसे ये मैंने वाई के बोल दिया, ठीक, और ये मैंने एक्स के बोल दिया, फिर ये हमारा वाई हो गया, और ये हमारा वाई के प्लस वन हो गया। ठीक, ऐसे ही ये हमारा यहाँ पे हमारा एक्स के प्लस वन हो गया। ठीक, मतलब एक्स के में एक ऐड करा बस। तो अब क्या है कि अभी हमारी लाइन मतलब यहाँ पे है, हमारा जो पॉइंट गिवन पॉइंट है वो ये। ठीक, अब हमें निकालना है नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमारे पास हम इसको पिक कर सकते हैं, या हम इस वाले को पिक कर सकते हैं। अभी ये समझ नहीं आया होगा तो मैं इसको एक बार ढंग से क्लियर करता हूँ। जैसे क्या है ना, ये हमारी लाइन है, हमने ये मान लिया, ये जो बॉक्स है ना इसको पिक्सल मान लो। ठीक है, तो अबे यार, तो ये हमारा एक बॉक्स है, पिक्सल है। तो नेक्स्ट पिक्सल अब हमारा कहाँ होगा, ये वाला, ये रहा हमारा नेक्स्ट पिक्सल है ना। अब ये भी हो सकता है ना, जैसे हमने कह दिया कि जो हमें लाइन बनानी है ना वो ऐसी लाइन बनानी है। ठीक, तो अब नेक्स्ट वाला पिक्सल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। अब हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कौन सा चूज करें। तो उसको चूज करने के लिए हमें चाहिए कि लाइन के पास जोन सा वाला होगा हम उसको चूज कर लेंगे, क्योंकि हमें ड्रॉ करनी है लाइन पिक्सल की हेल्प से। मतलब जितने पिक्सल होंगे उनको डिस्क्रीट पॉइंट मिल जाएंगे हमें, ठीक है, पिक्सल से, और उन पिक्सल को हम जोड़ देंगे जिनसे हमारी लाइन बन जाएगी। ठीक, तो हमें तो वो कैलकुलेट करना है। अब हम ऐसे डायरेक्ट लाइन तो नहीं बना सकते, तो हम क्या नेक्स्ट पिक्सल फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पिक्सल फाइंड करने के लिए या तो हम ये ले लेंगे या अब ये पिक कर लेंगे। अब इसमें भी वही वाली कंडीशन आ जाती है, स्लोप। ठीक, तो स्लोप है हमारी लाइन की लेस देन वन है, लेस देन वन है। तो लाइन कुछ ऐसी होगी जैसी मैंने बना रखी है, वन पे अगर मैंने कह दी ये लाइन है वन पे, ठीक है, तो ये लेस देन वाली होगी। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक्स तो हमारा बढ़ ही रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट पिक्सल हमारा, ये तो श्योर सी बात है कि नेक्स्ट पिक्सल हमारा क्या होगा, उसमें हमारी एक्स की वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी। मतलब हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, यहाँ पे होगी या तो यहाँ पे होगी, तो हमारी एक्स की वैल्यू तो एक से बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, अब मेन बात है वाई की वैल्यू क्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक, अगर वाई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो ये वाली पॉइंट होगी हमारा ये। ठीक, ये वाला पिक्सल चूज होगा।
अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाला पिक्सल चूज होगा, कुछ इस टाइप से, है ना। कुछ समझ में आया होगा मतलब थोड़ा बहुत। तो ये है हमने वही कर रखा है कि ये ना बहुत क्लोज है, मतलब वैसे तो ये पॉइंट बहुत क्लोज है। हमने एक पॉइंट यहाँ पे अबे यार, हमने एक पॉइंट यहाँ पे बनाया, फिर दूसरा पॉइंट हमने यहीं बना लिया बहुत ज्यादा, क्योंकि पिक्सल तो बहुत बहुत छोटे हैं। हम इसे बस बड़े एंगल में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू एक से बढ़ाई और एक्स की वैल्यू इस पिक्सल में भी एक से बढ़ाई, मतलब दोनों में एक से बढ़ रही है वैल्यू। अब हम y की वैल्यू डिपेंड करेगी, या तो y की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मतलब एक पिक्सल हमारा यहाँ पे है, दूसरा पिक्सल हमारा यहाँ पे है, ये बीच में हमारी लाइन जा रही है, तो लाइन के जो भी क्लोज होगा उसको, ये हमने मान लिया d डिस्टेंस पे है, ये हमने मान लिया, ये d1 पे मान लिया, ये d2 पे मान लिया, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा ज्यादा क्लोज है। जो भी हमारा क्लोज होगा हम उस वाले को पिक कर लेंगे। तो उसको पिक करने के लिए अब हम पूरी एल्गो पे वर्क करेंगे। तो इसका मैं पहले बता देता हूँ रिजल्ट वाला पोर्शन। तो इसमें ना हम एक डिसीजन पैरामीटर निकालते हैं पीके, ठीक, पीके डिसीजन पैरामीटर निकालते हैं, जिसमें मेनली क्या हो रहा होता है कि d1 माइनस d2 और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, ये इसको हम बोल देते हैं पीके, ठीक है, इसको पीके बोल देते हैं। अब अगर हमारी पीके की वैल्यू लेस देन 0 है, उस केस में क्या होगा, हमारा रिजल्ट आ रहा होगा कि पीके प्लस 1 की वैल्यू, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो निकलेगा उसकी वैल्यू हमारी 2। एक मिनट में पहले ये बता देता हूं, जैसे अगर पीके की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो उस केस में क्या होगा, d1 माइनस d2 भी हमारा लेस देन 0 होगा, है ना। अब d1 माइनस d2 लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि हमारा ये लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि d1 पॉइंट जो है वो क्लोज होगा, है ना। मतलब d2 बड़ा होगा, है ना, जब भी तो ये लेस देन 0 आया। तो d1 हमारा छोटा होगा, मतलब d1 क्लोज है, तो हम d1 वाले पॉइंट को पिक कर लेंगे। और d1 वाला पॉइंट क्या है हमारा, तो d1 वाला पॉइंट बनेगा हमारा एक्स के प्लस 1, एक्स के प्लस 1 और वाई के, ठीक है। इसमें हमारी इक्वेशन बनती है पीके की, पीके प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाता है हमारा पीके प्लस 2 डेल्टा वाई, पीके प्लस हाँ 2 डेल्टा वाई हो जाएगा। और फिर जो दूसरा केस है कि पीके की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, इस केस में क्या होगा, हमारा d2 छोटा होगा, और जिस जिस वजह से क्या हो रहा होगा कि हमारा जो पॉइंट पिक होगा वो ये वाला होगा, एक्स के प्लस 1 और वाई के प्लस 1, मतलब दोनों में हम एक से इंक्रीमेंट करेंगे, है ना। अब यहाँ पे ये ध्यान रखियो, ये वाला सिर्फ 1 ऐड हो रहा है यहाँ पे, और जो मैं दोबारा आगे लिखूंगा एक्स के प्लस 1 वो सबस्क्रिप्ट में लिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पीके प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी, पीके मतलब ओल्ड पीके की जो वैल्यू थी, और वो 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, ये हो गया हमारा एक्स, ठीक है, एक्स। अब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो है ना वो चेंज नहीं होने के, मतलब जो हमें स्टार्टिंग में 2 पॉइंट गिवन होंगे उससे हम निकाल लेंगे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, और वो चेंज नहीं होंगे, वो ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया इसका मतलब डेरिवेशन हटा के बता दिया, यहाँ तक की वीडियो देख के हो जाएगा बिना डेरिवेशन वाला पोर्शन जो है। अब आते हैं डेरिवेशन वाले पार्ट पे। तो वहां पे मैंने ऊपर डायग्राम में बताया था कि d1 जो है, d1 की वैल्यू ये है, ये d1 है ना हमारा, ये तो ये क्या है हमारा, अगर मैं इसे लिखूं तो y माइनस वाई के, है ना, और d2 क्या है, y के प्लस 1 माइनस वाई, तो d1 है हमारा y माइनस वाई के, है ना, और d2 है हमारा y के प्लस 1 माइनस वाई, ठीक। अब हम d1 माइनस d2 निकालेंगे,
d1 माइनस d2 तो क्या आ जाएगा हमारा y माइनस वाई के और माइनस वाई के माइनस वन, मतलब मैंने ओपन कर दिया ब्रैकेट, ठीक, और प्लस वाई, ये आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y माइनस 2y के और माइनस वन, ये आ गई हमारी जो इक्वेशन बनी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि हम एट पॉइंट कौन सा ले रहे हैं हम, y के प्लस वन, मतलब x के प्लस वन और y के, हम y के प्लस वन पे हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स के प्लस वन और प्लस सी, ये आ जाएगी। तो ये वाली इक्वेशन हमने यूज कर लेंगे इसमें y की जगह, जो y है ना, क्योंकि y में हमने लाइन की इक्वेशन क्यों लगाई, क्योंकि y हमारी एक्चुअल लाइन है, ये रिवाई, ये मतलब ये हमारी एक्चुअल लाइन है, तो y का हमारा एक्चुअल पॉइंट होगा जो लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसलिए हमने इसमें लाइन की इक्वेशन लगाई। बाकी ये जो दो है ये पिक्सल है हमारी, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ गया हमारा, हमारा ये आ गया कि इसमें हम इक्वेशन पुट कर देंगे एम एक्स के प्लस वन और प्लस सी, ये आ गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो रही है पूरे की, हो जाता है, और फिर है माइनस 2y के और माइनस वन, ठीक। इसके बाद हमारा आ जाएगा, और m को लिख लेते हैं ना हम कि चेंज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस वन प्लस सी, और ये हो गया हमारा 2y के माइनस वन, ठीक है। अब यहां से हमारी क्या वैल्यू आ गई कि टू को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 डेल्टा वाई, और इसमें भी कर दिया एक्स के, आ गया हमारा 2 डेल्टा वाई एक्स के, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। मतलब ये जो है ना, ये जो हमारा नीचे डेल्टा एक्स है, इसको सीधा रिमाइंडर में ले जा रहा हूँ, मतलब इसको नीचे रिमाइंडर लेके ऊपर ले जा रहा हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा होल स्क्रिप्ट में नीचे ऐसे, और ये बन जाएगा हमारा 2 डेल्टा वाई, ये हो गया हमारा ऐसे, सॉरी यहाँ पे तो नहीं आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 डेल्टा वाई और प्लस 2 डेल्टा एक्स सी, ये ऊपर चला जाएगा ना, और माइनस 2 वाई के डेल्टा एक्स और माइनस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये जो ये है ये इस साइड चला जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे d1 माइनस d2, d1 माइनस d2 डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो गया पी के, मान लेंगे हम इसे, है ना। तो पी के हमारा किसके इक्वल आ गया, पी के हमारा इक्वल्स टू आ गया 2, ये आ गया 2 डेल्टा वाई एक्स के, और यहाँ पे एक टर्म है हमारी 2 वाई के डेल्टा एक्स, इन दोनों को क्लब कर लेंगे। बाकी जो है हमारी ध्यान से देखो कांस्टेंट टर्म बन रही होगी, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम अंदर लिख लेंगे ऐसे 2 डेल्टा वाई और प्लस 2 डेल्टा एक्स सी, और माइनस में हमारा डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है। ये हमारी कांस्टेंट टर्म बन रही है, इसको हम पूरे को बोल देते हैं कैपिटल सी, है ना, कैपिटल सी बोल दिए। तो हमारा ये बन गया 2 डेल्टा वाई एक्स के माइनस 2 डेल्टा वाई वाई के ये एक्स, ठीक है, और प्लस सी में आ गया, ये आ गया प्लस सी, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पीके। अब यहां से हम पीके प्लस वन निकाल लेंगे, कहाँ कैसे निकालेंगे,
मतलब जहां पे y लिख रहा होगा, जहां पे ये एक्स के और वाई के लिख रहा है ना, यहाँ पे हम एक्स के प्लस वन और वाई के प्लस वन पुट कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आ जाएगा, मतलब 2 डेल्टा वाई एक्स के प्लस वन, और ये सुपर स्क्रिप्ट मतलब सब स्क्रिप्ट में है, जो वन है, तो ये वाला ऐड वगैरह में नहीं आएगा। यहाँ से हम अगले y की वैल्यू निकाल रहे होंगे, अगले y या अगले x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y के प्लस वन, और ये डेल्टा x, और प्लस में c, ठीक है। अब यहाँ से हम ना ये डिसीजन पैरामीटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो, इनको सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आ रही होगी ना हमारी, जो डिसीजन पैरामीटर है ना, ये पी के हमारा डिसीजन पैरामीटर है, इनको सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आ रहेगी वो हमें सेम ही रिजल्ट दे रहा होगा जो कि हमें डी वन माइनस डी टू दे रहा था, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये पी के है ना हमारा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा ना। तो टू हमने कॉमन ले लिया, 2 डेल्टा वाई कॉमन ले लिया, क्या आ गया हमारा एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के, ये आ गया। फिर यहां से हमने माइनस 2 डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, और क्या आ गया हमारा वाई के प्लस वन माइनस वाई के, ठीक है। और जो सी वाली टर्म में कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा जो रिजल्ट है ये आ गया। अब इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख देंगे, पी के प्लस वन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पी के, मतलब नेक्स्ट पैरामीटर की वैल्यू निकालने के लिए हम पी के को, जो पुराना पैरामीटर है उसको ऐड करेंगे इसमें पूरी इक्वेशन में, ठीक है। एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के, और 2 डेल्टा एक्स वाई के प्लस वन और माइनस वाई के, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो है ना पी के प्लस वन इजिकल्स टू पी के, ये जो बाद की वैल्यू है। अब अगर सपोज करो जो हमारा पी के है उसकी वैल्यू लेस देन जीरो है, तो उस केस में कौन सा पॉइंट सेलेक्ट होगा हमारा, हमारा पॉइंट जो सिलेक्ट हो रहा होगा वो एक्स के प्लस वन और वाई के, ठीक है, ये पॉइंट सेलेक्ट हो रहा होगा हमारा। तो जब ये पॉइंट सेलेक्ट हो रहा होगा मतलब वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले, सॉरी। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि अगर हमारा इफ पी के लेस देन जीरो होगा, उस केस में हमारा जो पॉइंट सेलेक्ट होगा वो होगा हमारा एक्स के प्लस वन और वाई के, ये पॉइंट सेलेक्ट होगा, मतलब वाई के की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो जब हम वाई के की वैल्यू इस वाले यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे वाई के की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मतलब कि ये टर्म जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी, सीधे सीधे जीरो हो जाएगी, वाई के प्लस वन माइनस वाई के जीरो हो जाएगा, और इसको जब जीरो की मल्टीप्लाई किस में करेंगे तो जीरो हो जाएगी, ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी। मतलब कि हमारा आंसर क्या हो रहा होगा, पी के प्लस वन इक्वल्स टू पी के प्लस 2 डेल्टा वाई, बस। अब ये 2 डेल्टा वाई क्यों आया, ये क्या, तो जो एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के था वो एक्स हमारा वन से इंक्रीमेंट कर गया, तो वन से इंक्रीमेंट कर गया तो मतलब चेंज, इनका जो चेंज है ये वाला, ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो वन आ जाएगा, यहाँ वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारा पहला केस बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारी पी के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारा ये बन रहा होगा, पॉइंट जो सेलेक्ट हो रहा होगा हमारा वो हो रहा होगा एक्स के प्लस वन और वाई के प्लस वन, ठीक है, ये पॉइंट सेलेक्ट हो रहा होगा। तो पी के प्लस वन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी पी के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। अब कैसे होगी ये भी दिखाता हूं अभी। यहाँ पे देखो, अब दोनों जो है ना, ये एक तो एक मिनट, ये वाला और ये वाला, दोनों की वैल्यू हमारी वन से इंक्रीमेंट हुई है, तो जब दोनों की वैल्यू वन से इंक्रीमेंट हुई है तो उस केस में क्या होगा, हमारा चेंज हमारा वन हो जाएगा, तो वन से मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये वाली टर्म बच गई और ये वाली टर्म बच गई, तो बस। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, मतलब हमारा बेस केस नहीं आया है ना, बेस केस नहीं निकला हमारा, तो एक बार ऊपर जाता हूं मैं।
ये वाला जो है ना, ये पूरी जो पीके की वैल्यू है यहाँ से, सॉरी, ये जो पीके की वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम यूज कर रहे होंगे अब आगे नेक्स्ट में, है ना। ये लिख रहा है 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अब हमारी जो पीके की वैल्यू थी वो क्या थी, हमारी पीके की वैल्यू आई थी 2 डेल्टा वाई एक्स के माइनस 2 डेल्टा एक्स वाई के और प्लस 2 डेल्टा एक्स सी और प्लस 2 डेल्टा वाई और हमारी माइनस में डेल्टा एक्स। ये थी हमारी पूरी वैल्यू, जिसमें ये हमारी कांस्टेंट टर्म थी और ये हमारी 2 टर्म एक्स्ट्रा थी। तो अब हमें पता है कि y के इक्वल्स टू कितना होता है, एम एक्स के प्लस सी, है ना। अगर हम एक्स के y के पॉइंट पे देखेंगे तो हमारी लाइन की इक्वेशन ये बन रही होगी, है ना। तो c इक्वल सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कांस्टेंट की वैल्यू जो है, तो y के माइनस एम एक्स के, ठीक है। अब यहां से अगर हम इसको क्या करें, m की वैल्यू रख दे, m की वैल्यू पुट कर दे, m की वैल्यू क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। स्लोप की वैल्यू तो यही होती है, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, अरे एक्स के, ठीक है। अब इसको फर्दर रिजोल्व करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा वाई और वाई के माइनस डेल्टा वाई और एक्स के, और ये जो नीचे वाला था ना ये पूरा रिमाइंडर जो होगा डेल्टा वाई वो इधर ले जाएंगे हम, सी डेल्टा वाई आ गया यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कर दिया थोड़ा सा गलत, मतलब ये जो है ना, ये होगा हमारा डेल्टा एक्स, क्योंकि नीचे हमारा डेल्टा एक्स होगा ना, तो ये डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। और इधर भी हमारा डेल्टा एक्स होगा, तो सी डेल्टा एक्स आ गया हमारा डेल्टा एक्स वाई की माइनस डेल्टा वाई एक्स के, ठीक। ये वाली हमारी यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आई, मतलब इसकी वैल्यू आई, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को। जैसे ही हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा पीके बन जाएगा हमारा डेल्टा वाई एक्स के माइनस 2 डेल्टा एक्स वाई के और प्लस 2 डेल्टा एक्स वाई के और माइनस 2 डेल्टा वाई एक्स, ठीक, एक्स के, और हमारा बचेगा लास्ट में 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या है कि ये वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी, है ना, ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा पीके की वैल्यू ये बचेगी। और ये कब की बात हो रही है, मतलब पी नोट, ये हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना उसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे, स्टार्ट मतलब ऐसे करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो पहले हम इस केस से स्टार्ट करेंगे, फिर पी के की वैल्यू देखेंगे क्या आ रही है, उसके बेसिस पे हम फर्दर रिजोल्व करेंगे कुछ भी कर रहे होंगे, है ना। तो अब पहले मैं क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन। तो हमें दे रखा है कि लाइन सेगमेंट बनाना है, किस लाइन, क्वेश्चन दे रखा है हमें, लाइन सेगमेंट बना रखा है हमें, पॉइंट गिवन है 20, 10, ठीक, एंड 25, 14, ये हम, और ड्यूरेशन हम लाइन ड्राइंग एल्गो का यूज करना है, ठीक। तो इसमें हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हम इनिशियल पॉइंट को मानने होंगे, तो पहला पॉइंट हम ये मान लेंगे जो भी छोटा होगा, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो जो छोटा होगा वो लेफ्ट में होगा, ये तो पता ही है। तो हम लेफ्ट से राइट चल रहे होते हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट को छोटा वाला मान लेते हैं, ताकि हमारा ज्यादा केस ना बने, नहीं तो अलग अलग केस के लिए बनानी पड़ेगी हमें, फिर ये सब चीज चेंज हो जाएगी वैल्यू थोड़ी थोड़ी। तो सबसे पहले हम पी नोट लगाएंगे, है ना। पी नोट क्या आया था हमारा, 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, ये आया था हमारा पी नोट, ठीक। अब पी नोट की वैल्यू ये आई थी हमारी, तो डेल्टा वाई क्या है हमारा, पहले तो ये बताओ, डेल्टा वाई है हमारा 14 माइनस 10, तो 4 हो गया, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, डेल्टा वाई है हमारा 4 और डेल्टा एक्स है हमारा 5, ठीक है। तो 2 इंटू 4
-5 कितना आ गया, 8 - 5 3 आ गया। तो ये क्या, ये अभी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है ना। तो पहला पॉइंट तो हमारा क्या आया था, 20, 10 आया था, है ना। पहला पॉइंट तो हमारा 20, 10 था, ये तो हमें पता ही है, गिवन है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा, वाई एक्स की वैल्यू को 1 बढ़ा देंगे 21 और वाई की वैल्यू सेम रहेगी 21, 10, ये आ गया। अब फिर P1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। P1 की वैल्यू क्या होगी हमारी, P नोट। अब पहले हमें देखना है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का केस क्या था कि P नोट प्लस 2 डेल्टा वाई और -2 डेल्टा एक्स, ये वाला केस था ना। तो इसमें हमारी 3 हो जाएगी P नोट की वैल्यू, और 2 डेल्टा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब डेल्टा वाई 4 है ना, तो 2 4 जा 8 हो गया, और -2 डेल्टा एक्स होगा ना, ये सॉरी 2 डेल्टा एक्स कितना हो गया, 5 10 हो गया। तो यहाँ पे हमारी 1 आ गई, 1 भी हमारा 0 से अभी ग्रेटर है। तो यहाँ पे कौन सा केस पिक होगा, 22 और 10, ये ठीक है। इसके बाद हमारा P2 निकाल लेंगे, P2 की वैल्यू निकाल लेंगे। P2 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, P1 प्लस 2 डेल्टा वाई -2 डेल्टा एक्स। क्यों लगेगा ये वाला केस, क्योंकि P नोट की वैल्यू हमारी क्या है, मतलब एक जो P1 की वैल्यू क्या है हमारी, ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 लिख देंगे, और 2 डेल्टा वाई की वैल्यू तो हमें पता ही है 8 है, और 2 डेल्टा एक्स, ये मैं बार बार क्या लिख देता हूँ, 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी -1 आ जाएगी, ये लेस देन 0 है। तो इस केस में क्या होगा, अब हम कौन सा पॉइंट पिक, अबे यार सॉरी, मैं अभी तक गलत पॉइंट पिक कर रहा था यहाँ पे ऊपर। ये क्या हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सेकंड वाला पॉइंट पिक करेंगे ना, दोनों की वैल्यू जिसमें इंक्रीज होगी। और इस वाले केस में हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12, ठीक है। फिर अब हमारा क्या है, P3 निकालेंगे। P3 कैसे निकलेगा, P2 की वैल्यू प्लस जो लेस देन वाला केस था, लेस देन वाला केस क्या था, 2 डेल्टा वाई बस। तो अब क्या होगा, -1 प्लस में 2 डेल्टा वाई, ये 8 हो गया ना, तो 7 आ गया, ये फिर से ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना। तो इस वाले में तो कौन सा पॉइंट पिक होगा, पहले तो ये इस वाले पॉइंट में रह गया, इस वाले में हमारा पॉइंट पिक होगा 23,12 था ना, 23,12। फिर इस वाले केस में होगा हमारा पॉइंट पिक 24,13, ठीक है। फिर हमारा P4 कैसे निकलेगा, P4 निकलेगा हमारा P3 प्लस 2 डेल्टा वाई -2 डेल्टा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 7 प्लस 2 डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, 8 माइनस, और ये कितना हो जाएगा हमारा 10। तो ये क्या आ गया, 8 7 15 और 5 आ गया, मतलब ठीक है 5 आ गया। तो ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 है। इस केस में मतलब क्या होगा, 25,14, ये हमारा पॉइंट पिक हो जाएगा। हमें जाना कहाँ पे, हमें 25,14 पे जाना था ना, हमें हाँ 25,14 पे जाना है, तो अब हम रुक जाएंगे बस, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था 25,14 ये निकालना है। तो बस यहाँ तक की लाइन, ऐसे सारे पॉइंट एक एक करके हम पिक्सल निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हमारी लाइन बन जाएगी इनसे। तो बस ये था। अब इसमें ना एक और चीज आ जाती है हमारी, वो क्या है कि जैसे ये होता है ना, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, हम स्लोप लेस देन 1 की बात कर रहे थे, है ना। स्लोप लेस देन 1 पे निकाले थे हमने सारे पॉइंट। तो जब हमारी स्लोप ग्रेटर देन 1 होगी, उस केस में क्या करेंगे हम, अभी तक तो सारे केस इसके निकाल लिए। अब उस केस में क्या होगा हमारा, वो जो डायग्राम बनाया था, अब की बार हमारा क्या होगा, यहाँ पे मान लिया एक्स के है, यहाँ पे मान लिया एक्स है, और यहाँ पे मान लिया एक्स के प्लस 1 है, ठीक। यहाँ पे वही हमारा वाई के है, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमारा मान लिया वाई के प्लस 1 है, ठीक है। तो
एक पिक्सल तो हमारा यहाँ पे होगा, एक पिक्सल हमारा यहाँ पे होगा, है ना, और जो लाइन है एक्चुअल वो यहाँ से जा रही है। ये मैंने दूर दूर बना दिए, वैसे एक्चुअल में नहीं होते ऐसे, पर हाँ मैंने दिखाने के लिए दूर दूर बनाए। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी D2 हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस हमारी D1 हो जाएगी। ठीक, मतलब सेम रहेगा। अगर हम स्लोप हमारी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, उस केस में हमारा सेम रहेगा, सारी चीजें सेम रहेगी, बस इनका रोल बदल जाएगा एक्स और वाई का। तो उसमें क्या आ रहा था हमारा, जैसे पी के लेस देन 0 पे हमारा क्या आंसर आ रहा था, हमारा आ रहा था कि हमें पॉइंट कौन सा पिक करते थे, हम पॉइंट पिक करते थे हम एक्स के +1 और वाई के, ये पॉइंट पिक करते थे। तो अब क्या करेंगे, अब हम पॉइंट पिक करेंगे एक्स के और वाई के +1, ये पॉइंट पिक करेंगे अब हम। ठीक है, और अब हम क्या, इक्वेशन हमारी क्या आएगी, जैसे उस केस में आ रही थी पी के, हमारी ये इक्वेशन बन रही थी, सॉरी पी के +1 की हमारी इक्वेशन बन रही थी पी के +2 डेल्टा वाई, ये इक्वेशन बन रही थी। तो अब हो जाएगी हमारी 2 डेल्टा वाई की जगह 2 डेल्टा एक्स हो जाएगी। 2 डेल्टा एक्स हो जाएगी, है ना। और जो नेक्स्ट केस बनेगा, अगर हमारा पी के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, उस केस में हमारी पी के +1 की वैल्यू इक्वल्स टू पी के +2 डेल्टा एक्स -2 डेल्टा वाई आ जाएगा। ये वाला मतलब एक्स और वाई का रोल चेंज हो गया, बस सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा चेंज नहीं था। अब इसके बाद ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। और हाँ एक मिनट, ये जो था डायग्राम समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, कि इसकी स्लोप दिख रही होगी, इसकी स्लोप हमारी 1 से ऑलरेडी, मतलब इस वाले की जो स्लोप है, ये जो है ये 1 से ज्यादा ही है ना। और 1 इस केस में क्या होगा, हमारी एक्स, वाई तो बढ़ेगा बढ़ेगा, वाई तो दोनों केस में बढ़ेगा, इसमें मतलब वाई तो बढ़ेगा दोनों पॉइंट में, लेकिन एक पॉइंट तो क्या आएगा हमारा, जो ये वाला पॉइंट है, ये क्या आएगा हमारा एक्स के और वाई के +1। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा एक्स के +1 और वाई के +1। ठीक, ये आ गया। तो बस सिंपल सी ये चीज थी जो चेंज हुई है, बाकी सिर्फ सबका रोल रिवर्स हो गया, डायग्राम वगैरह मैंने बना के दिखा दिया। और इसके बाद आ जाते हैं हम एल्गो, एल्गो वाला पोर्शन भी कर लेते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये तो नहीं कह सकता, पर हाँ सिलेबस में दे रखी है, बुक में भी दे रखी है, तो इसलिए कर देता हूँ फिर भी। तो इसमें क्या है हमारा, जैसे हम एक फंक्शन लिख देंगे ब्रेशनम, ठीक है, जिसमें हम, या इसको छोड़ो ऐसे नहीं बता रहा, सूडो कोड लिख देते हैं। जैसे हमने एक, हमारे पास क्या होगा, x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा और y2 होगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज होगी। फिर हमारे पास क्या होगा, एक हमारा dx होगा, है ना, एक हम dx डिफाइन कर रहे होंगे, जो कि एब्सोल्यूट मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू लेगा सिर्फ, है ना। तो dx की वैल्यू हो गई x1 - x2, जिसका आंसर जो भी आ रहा होगा पॉजिटिव में आ रहा होगा। और dy की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये भी एब्सोल्यूट होगा, और y2 - y1 होगी। ठीक है, ये तो सेम ही है पहले की तरह। फिर इसके बाद क्या हो रहा होगा, जो हमने रिजल्ट निकाला था ना उसमें पी नोट, वो क्या होगा 2 इंटू क्या होता है, डेल्टा वाई होता है ना, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, ये होता है ना। तो डेल्टा वाई क्या है यहाँ पे, ये डेल्टा वाई यही तो है, ये रहा डी वाई, और डेल्टा एक्स क्या है, ये रहा। तो यहां से इसको ऐसे ना लिख के हम कोड में कैसे लिख देंगे कि डी वाई माइनस डी एक्स। ठीक है, ये लिख दिया। फिर इसके बाद क्या होगा हमारा, इसके बाद हमारा हम एक और बना लेंगे, जैसे एक वेरिएबल और डिफाइन कर लेंगे, 2dy नाम से कर लेंगे, मतलब इसका कुछ भी, वो तो हमारे ऊपर है, कुछ भी मान ले। तो 2 मल्टीप्लाई, हमारा जो नेक्स्ट केस था 2 इंटू डेल्टा वाई, यही हो रहा था ना, जब p की वैल्यू लेस देन 1 थी, वो p की वैल्यू जब लेस देन 0 थी, तो उस केस में 2 इंटू डेल्टा वाई हो रहा था ना, तो dy कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, एक और बना लेंगे इंट 2 dy dx। ठीक है,
नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो बस याद रहे मैं इस वजह से। तो इसमें dy dx है ना, दोनों चीजें, तो 2 इंटू dy माइनस dx, दोनों में 2 की मल्टीप्लाई होगी बाहर, इसलिए ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, हम एक x मान लेंगे और एक y मान लेंगे और एक x एंड मान लेंगे। ये हम क्योंकि स्लोप मतलब लेस देन 1 के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एक x एंड लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, हम x और y की वैल्यू सेट कर रहे होंगे पहले। ये जो x और y हमने बनाए अभी, तो इसकी वैल्यू कैसे सेट करेंगे, मैंने बताया था कि हमेशा हमें छोटी वैल्यू लेनी है। छोटी वैल्यू कैसे, कि अगर हमारा x1 जो है, सॉरी x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 है, तो x1 छोटा है, तो छोटी वैल्यू लेंगे ना, तो x को सेट कर देंगे हम x1 और y को सेट कर देंगे हम y1। ठीक है, एल्स वाला केस क्या है, एल्स में हम क्या करेंगे कि x को सेट कर देंगे x2 और y को सेट कर देंगे हम y2। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या है, वही जो हमने पहले करा था उसमें DDA में सेम कर रहे होंगे, लूप लगाएंगे एक। अब इसमें हमने वाइल लूप लगा दी, फॉर लूप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। x को कहां तक चलाएंगे, x एंड तक। ठीक है, अब x एंड तो हमने अपडेट ही नहीं करा, तो ये और रह गया, तो यहाँ पे एक x एंड और अपडेट हो जाएगा हमारा, x एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x1 स्टार्टिंग है तो x2 एंड हो जाएगा, और अगर x2 स्टार्टिंग है तो x1 एंड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा वाइल लूप में x एंड तक जाएंगे और हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाते रहेंगे, x की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि x तो इंक्रीमेंट हो गई होगा। पहले यहाँ पे ना, इससे वाइल लूप से पहले हम क्या करेंगे, पहला पिक्सल सेट कर देंगे, मतलब पुट पिक्सल कर देंगे, पुट पिक्सल xy। उसमें क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमें गिवन है, वो प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, x प्लस प्लस कर देंगे, मतलब x की वैल्यू को बढ़ाएंगे, और अब देखेंगे हम pk की वैल्यू, मतलब p हमारा जो है वो लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 होगा, क्योंकि हमने जो p है ना हमारा, वो p नोट निकाला था हमने स्टार्टिंग में, तो p नोट ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो p को हम अपडेट करते जाएंगे। तो p इज इक्वल्स टू, अगर p लेस देन 0 है तो p प्लस 2 dy कर देंगे। अब dy हमारा क्या था, dy मैंने बताया था जब लेस देन वाला केस था, तो इसमें सिर्फ हमारा ये किसके इक्वल है, ये हमारा 2 डेल्टा y के इक्वल है ना, तो सिर्फ यही लिख रखा है हमने। फिर हमारा क्या होगा, इसके बाद p की वैल्यू सेट होगी हमारी, एल्स वाला केस जो होगा उसमें क्या लिख देंगे, p इक्वल्स टू करते, पहले तो इसमें y की वैल्यू बढ़ा देंगे, मतलब पहले केस में तो y की वैल्यू नहीं बढ़ती थी, यहाँ पे इस वाले केस में जो पॉइंट सेलेक्ट होगा इस वाले में, वो कौन सा होगा, जिसमें y की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब xk प्लस 1 yk, वो पॉइंट सेलेक्ट होगा, तो इसलिए हमने y की वैल्यू नहीं बढ़ाई। इस वाले केस में क्या होगा, हम y की वैल्यू बढ़ाएंगे, प्लस प्लस कर देंगे, और p की वैल्यू अपडेट कर देंगे, p इक्वल्स टू 2 dy dx। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। अब इसमें क्या हो रहा होगा, वही सेट पिक्सल कर देंगे या पुट पिक्सल, पुट पिक्सल से क्या होता है, हमारा पिक्सल ड्रॉ हो जाता है, तो पुट पिक्सल कर देंगे, पुट पिक्सल से हमारा पिक्सल ड्रॉ हो जाएगा, पुट पिक्सल, और यहाँ पे जो भी हमारा x और y की वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुट हो जाएगी। ठीक है, बस ये हमारा इसका कोड हो गया। तो कोड वाला पोर्शन ये ऐसे हो जाएगा, कुछ कुछ जो इसकी एल्गो है पूरी वो ऐसे वर्क कर रही होगी। बाकी इसमें इसका जो कोड था सबसे इजी था, क्योंकि हमने जो भी रिजल्ट थ्योरेटिकली डिराइव करे थे ना, हम सीधा सीधा उन्हें यूज कर रहे हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मिड पॉइंट सर्कल है, मिड पॉइंट सर्कल और मिड पॉइंट एलिप्स बचता है। इसके बाद जो मतलब बड़ा पोर्शन है ना वो तो कवर हो गया हमारा, फिर बाकी जो बचेगा हमारा वो लाइन क्लिपिंग वगैरह है, उनको मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो जाए, पर पता नहीं क्यों वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जा रही है, पर मैं डीप में भी जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो एंड करते हैं।